आज हम पढ़ेंगे दोस्तों समास के बारे में। समास कहते हैं जब हम संक्षेप में अपनी बात को कहते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। समास दो पदों के योग से मिलकर बनता है। दो पदों के योग से जो नया शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। समास दो शब्दों शम माने संक्षिप्त एवं आस माने कथन के मेल से बना होता है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। समास का अर्थ होता है संक्षेप। जो बात हम संक्षेप में कहते हैं उसे ही समास कहते हैं। कम से कम शब्दों में जो प्रकट किया जाता है उसे समास कहते हैं। समास छह प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। पदों की प्रधानता के आधार पर इनका चार प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष और कर्मधारय समास, दोनों पद प्रधान जहाँ होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, और दोनों पद जहाँ पर अप्रधान होते हैं बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास का अर्थ होता है कि इसमें दोनों पदों का अर्थ न निकलकर एक तीसरे पद का अर्थ निकलता है। अव्ययी भाव समास, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास दो पदों से मिलकर बनता है, प्रथम पद और दूसरा पद। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और दूसरा जिस शब्द में उपसर्ग लगा हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। पहले हम ये जानें कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वह होता है जो शब्द के पहले लगता है और शब्द के पहले लगकर एक नया शब्द बनाता है, उसे ही उपसर्ग करते हैं। जैसे अनुरूप, रूप के आगे अनु शब्द उपसर्ग लग गया तो वहाँ पर हो गया अनुरूप। कूल के आगे प्रतिकूल उपसर्ग लग गया तो हो गया प्रतिकूल। संभव के आगे यथा उपसर्ग लग गया तो वहाँ पर हो गया यथा संभव। वर्ष के आगे प्रति उपसर्ग तो प्रतिवर्ष। या शक्ति के आगे यथा तो यथाशक्ति। जन्म के आगे आ तो आजन्म। इसमें एक अव्ययी भाव समास को पहचानने का एक दूसरा भी तरीका होता है। अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो या वो शब्द बार बार आए तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो शब्द की पुनरावृत्ति हो रही हो वो शब्द समान हो, वो शब्द एक दूसरे के विपरीत ना हो। जैसे हाथों हाथ, घर घर, रातों रात, भागम भाग। यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन ये जो योजक चिन्ह है इसका अर्थ और या अथवा नहीं होता है। हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में, घर घर यानी घर ही घर में। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि दोनों शब्द समान हैं। यहाँ पर विपरीत शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया हो। जहाँ पर दोनों ही शब्द समान हो और योजक चिन्ह छुपा हुआ हो और उस योजक चिन्ह का अर्थ और या अथवा ना हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। द्वंद्व समास, जिसमें जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अव्ययी भाव में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा था और द्वंद्व समाज में, लेकिन द्वंद्व समाज में जो दोनों पद होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और जो ये योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसका अर्थ होता है और या अथवा। जैसे ठंडा या गरम, राजा या प्रजा, माता या पिता। इसमें दोनों पद, प्रथम और दूसरा, दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हैं, और जो योजक चिन्ह है इसका अर्थ होता है या और। अब हम आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। हम किसी भी पद में अगर पहले ही देखते हैं कि कोई भी संख्या लगी हुई है तो उसे हम तुरंत पहचान लेते हैं कि यह
द्विगु समास है। जैसे चौराहा, त्रिकोण, तिरंगा, दोपहर, चौगुनी, नवग्रह। हम जैसे ही इन उदाहरणों को देख रहे हैं कि पहले ही इसमें देखिए चौराहा, जहाँ 4 राहें हो वहाँ पर चौराहा। त्रिकोण, जहाँ 3 कोण बन रहा हो त्रिकोण। तिरंगा, जहाँ 3 रंग हों। दोपहर, जहाँ दोनों का पहर हो। चौगुनी, जहाँ पे 4 गुना हो। नवग्रह, जहाँ पर नवग्रह हो। जहाँ पर संख्या का प्रयोग होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। कर्मधारय समास। जब कोई समास विशेषण या विशेष की प्रधानता बताता हो तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अर्थात कर्म को धारण करने वाला जो होता है, जो उसकी विशेषता बताता है या विशेषण बताता है, वहाँ पर कर्मधारय समास का प्रयोग करते हैं। जैसे चरण कमल, कमल के समान है जो चरण। जैसे देह लता, लता रूपी जो देह कैसी है, लता के समान है। लाल मणि, लाल है जो मणि। अधमरा, आधा है जो मरा। वहाँ पर हम कर्मधारय समास का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो विशेषण या विशेषता बताता है वहाँ पर कर्मधारय समास का प्रयोग किया जाता है। बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, न पहला न दूसरा, इसमें जो तीसरा पद आता है वो प्रधान होता है और उसका भी एक अर्थ निकलता है। जब दोनों पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तो देखिए वह तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। पंकज, पंख में जो पैदा हो, अर्थात कमल। इसमें जो तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरे अर्थ की जो प्रधानता होती है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसे हम दूसरे और भी तरीके से कैसे पहचानेंगे कि इनके 2 पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं और उसमें भी कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर बाकी जो 6 प्रकार के कारक होते हैं उनका प्रयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजकन्या, राजा की कन्या। मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष को प्राप्त। यहाँ पर का, की, को ये कारक चिन्ह होते हैं और तत्पुरुष में इनका प्रयोग ही करते हैं। अब आइए हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि समास कैसे पहचानेंगे। अवयवी भाव समास, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और इसके शब्द में उपसर्ग लगा होता है। उपसर्ग वो कहते हैं जो शब्द के पहले बनकर नया शब्द बनाते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है अवयवी भाव पहचानने को कि इसमें शब्द की पुनरावृत्ति होती है और वो शब्द बार बार आते हैं लेकिन वो शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं लेकिन इस योजक चिन्ह का अर्थ और या अथवा नहीं होता है। द्वंद्व समास, इसमें समस्त पदों के बीच इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा एवं लगता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इनमें दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं तथा इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस योजक चिन्ह का अर्थ और या अथवा होता है। द्विगु समास, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। जैसे चौराहा, त्रिकोण, तिरंगा, इसमें जैसे ही आप देखेंगे कोई भी संख्या है उसे आप तुरंत द्विगु समास पहचान जाएंगे। कर्मधारय समास, इसमें विशेषण या विशेषता बताता है। जैसे चरण कमल,
कमल के जो समान चरण है उसे हम चरण कमल कहते हैं। बहुव्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें जो तीसरा पद आता है उस प्रधान की विशेषता होती है, और वही पद जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, जैसे गणेश जी, दशानन, 10 हैं आनंद जिनके रावण। इस तरह से हमारा हम तत्पुरुष समास का एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तत्पुरुष समास, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इन दो पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है। कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर बाकी जितने भी 6 प्रकार के कारक होते हैं उनका इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा पुत्र, राजा का पुत्र, राजकन्या, राजा की कन्या। जैसे इसमें देखिए कारक चिन्ह का, की, को इत्यादि का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। अब हम समास का पूरा इसमें हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर की अभ्यास करेंगे।